एग्रेसिव बच्चे को कैसे डील करें। चलिए पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब मैं एक बात भी पूछती हूँ कि कितने लोग हैं जो उबलते हुए दूध या चाय को फूंक मारकर शांत किए होंगे। लगभग लोग अगर सभी चाय बनाते होंगे तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, या दूध उबालते वक्त भी जब दूध पूरा गिरने लगता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम फूंक मारते हैं और धीरे धीरे दूध शांत हो जाता है। उसके बाद में हम लोग का भी दिमाग शांत होता है और गैस को ऑफ करते हैं या कम कर देते हैं। तो आप बताएं कितने लोग ऐसा करते हैं या किए हों। लगभग लोग बोल रहे हैं। चलिए चलिए इसी पे आपको ये बातें भी समझाना आसान हो जाएगा कि अगर बच्चा एग्रेसिव हो जाए, बच्चा गुस्से में आ जाए, बच्चा आक्रोशित हो जाए तो बच्चे को शांत कैसे करें। हम बच्चे को भी ऐसे ही शांत कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये मत सोचने लग जाना कि फूंक मारने से शांत थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्या है, हमें शांत रहना होगा। जब हम ऐसा करते तो क्या उस समय उत्तेजित हो जाते हैं, दूध पे चिल्लाते हैं, चाय पे चिल्लाते हैं? बिल्कुल नहीं चिल्लाते, दिमाग का यूज करते हैं। इसी तरह बच्चों के साथ भी करना होगा, पर हम इसके उल्टे हैं, बिल्कुल नहीं करते। बच्चा चिल्लाता है, बच्चा गुस्साता है तो हम भी उससे कहीं तेजी से गुस्साना शुरू करते हैं। बहुत मम्मियाँ में बहुत पेशेंस होती है, बहुत लेडीज को मैंने ऐसे देखा है, बहुत जेंट्स को भी मैंने देखा कि बच्चे बहुत उसके बदतमीज हैं, वो बहुत हाई लेवल पर उसे बर्दाश्त करती है। वो भी गलत है। अब आप कहोगे शांत भी रहने के लिए कह रही हैं और आप ये चुप रहने के लिए भी मना रही है। नहीं, दोनों में अंतर है, फर्क तो है दोनों में भैया। अब इसे समझते हैं, है फर्क क्या। तो शांत रहना, जब वो गुस्से में है उस समय आप शांत हो, उसको धीरे धीरे शांत कर रहे हो, उसकी बातें पूछ रहे हो कि कारण क्या है। पहले तो आप कारण को जानो। हो सकता है बच्चा झगड़ा करके आया है, तो चलिए आपको कारण पता चल गया कि बच्चा झगड़ा करके आया है। अब उसे बोल रहा है उसे पीटना है, आप उसे पीटो। तो फिर आप उसे बताओ कि हम उसे क्यों नहीं पीट सकते। हो सकता है उसे चोट लग जाएगी, हॉस्पिटल में जाना होगा, उसके मम्मी पापा हम पे केस करेंगे, पुलिस आएगी, हमें लेके जाएगी। बात इतनी छोटी सी है और हमें इतना सारा भुगतना पड़ेगा। अगर गलती है तो उसे हम उसकी मम्मी पापा से बात करते हैं, उसे सुधारते, टीचर से बात करते हैं, तो ये तरीका उसे समझ भी आएगा और वो धीरे धीरे शांत हो जाए। और कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता चलता, तब क्या करें। तो हमें जब नहीं पता चलता है तो हमें बैठ करके बातों को समझना होगा, बातों को सुलझाना होगा। इसके लिए तो मैं अपनी बहुत सारी बच्चों की वीडियो में तो ये कही हूँ कि बच्चे जब स्कूल से आ रहे हो, बच्चे जब हमारे साथ जा रहे हो, बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पकते हैं, बहुत ज़्यादा। उस समय उन्हें पूरे स्कूल की बातें याद आ जाती है। ऐसे खेल रहे होंगे तो नहीं आएगी। तो आप पैसेंस रख के थोड़ी देर उसकी बातें सुन लें कि बोलना क्या चाहता है। इससे क्या होगा, आपको पता भी चल जाएगा और बच्चे भी अपनी बातें बोल करके मन हल्का कर लेंगे। तब बोलेंगे ठीक है आप पढ़ाई करोगे ना। हाँ, अब वो अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो, क्योंकि अक्सर आप पढ़ाई करते समय तो उन्हें बहुत सारी बातें याद आती है। तो क्या करें भैया, ये सभी बच्चों के साथ होता है। ऐसा एक भी बच्चा बता दें जो कहे कि नहीं पढ़ाई करते समय वो से पढ़ाई करता होगा। हाँ, इक्का दुक्का बाद में बहुत कुछ होता है, उसको आप साइड करो क्योंकि वो अपवादित है। लेकिन ये अक्सर सभी बच्चों के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। आप कभी सफर में जा रहे हो तब बच्चे और पेरेंट्स, जैसे फादर है, वो बोलेंगे कितना बकबक करता है, इसे चुप रहने के लिए कहो, आसपास लोग बैठे क्या कहेंगे। अरे भैया उसका अधिकार है, उसे बोलने दो। मेरे बच्चे, खास करके मेरे बेटी की आदत क्या है, वो अगर ट्रेन स्टेशन अगर इस जगह पे जाएगा, बचपन से जाएगा, तो उसे बहुत सारी बातें करनी होती है। उसे ट्रेन से इतना लगाव है कि वो उसका एक एक नट बोल्ट तक चेक करता है। तो क्या कहूँ मैं उसे, बोलूँ चुप हो जाना? बिल्कुल नहीं। वो आज़ादी है, वो फ्रीडम है, वो बोले। ठीक है, अगले बंदे को पसंद नहीं आ रहा तो वो सामने से बोलेगा तो फिर उसको भी समझाऊंगी, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, और एक कारण हो सकता है कि बच्चे अगर अलग तरह की मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्टून भी होते हैं, इसमें बहुत मार पिटाई होती है, बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। जैसे एक बंद बुड़बक करके ये है, आपको
और बहुत सारा एक ऐसा भी एक दो और है, लेकिन अभी एक ही याद आ रहा है, कार्टून है। उसको देखने के बाद हमारे बच्चों में भी देख रहे बदतमीजी बढ़ रही है। और एक दो और था जिसको देखने के बाद निंजा वाला ये सब जो था, तो बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ सुनने का, सिर्फ अपनी नहीं, बहुत बच्चों के, बहुत पेरेंट्स ने ये बात बोली कि अरे ये चैनल ये जब देखता है कार्टून में तो पता नहीं उसी की तरह बिहेव करता है, तो बच्चा है, कॉपी कर रहा है। तो आपको कोशिश करना होगा उससे उसको डाइवर्ट करें। तुरंत तो नहीं बदलेगा ना, तो आप उसको कुछ अच्छी चीजें दिखा सकते हो। उसके साथ बैठ करके आप कार्टून ही थोड़ी देर देखोगे तो उसे लगेगा अच्छा मम्मा भी ये देखती थी, चलो इसमें देखते, तो उसका इंटरेस्ट उससे जगेगा। तो बच्चे उसे छोड़ के, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना दल बदलू किस्म के होते हैं। मम्मा ने प्यार किया, मम्मा बहुत अच्छी, पापा ने प्यार किया, पापा बहुत अच्छे, ये तरीके उनके चलते हैं। और ये चलने भी चाहिए, क्योंकि मम्मा पापा सभी तो उन्हीं के हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे करते हैं। हाँ, एक और कारण है कि बच्चे जो है क्यों गलती करते हैं, क्यों ज्यादा गुस्सा करते हैं, या क्यों बदतमीज होते जाते हैं, ये कारण भी कहीं ना कहीं हम ही है। सभी को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है। अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, छोटी ही सही, अगर कोई टोक दिया तो बहुत बुरा लगता है, जबकि ये चीजें हमें दिखनी चाहिए, छोटी ही सही। अगर आप उस समय उसे रोकोगे तो धीरे धीरे उसकी हैबिट जो होगी बहुत अच्छी होगी। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मार पिटाई नहीं करनी है। अगर बच्चे, बहुत बच्चे की, छोटे बच्चे की भी मैं बात करूं तो उसे ठेलने की, बच्चे को ठेल देने की आदतें होती है। तो मम्मा हाँ हाँ मेरे बच्चे को तो ठेलने की, अरे ये बच्चा मतलब थोड़ा सा अपने बच्चे को बचा के रखिए, ये ना थोड़ा सा इस तरह से बदतमीजी करता है। वो अपने बच्चों को बचा के रखेंगी, कितने लोगों को बोलोगे आप ऐसा। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को समझाएं। अब लोगों को ये लगता है कि छोटे बच्चे को तो समझा नहीं सकते, ये हमारी गलत फहमी है। अरे बच्चे तो 6 महीने के बाद से ही बहुत कुछ समझते हैं। मम्मा के गर्भ में जो रहते हैं वो बच्चे भी बहुत कुछ समझते हैं। समझाने की आपको आदत ही नहीं है, बस बच्चे पे ब्लेम डाल रहे हो, बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, बच्चे भी बहुत कुछ समझते हैं, बस हमें तरीके आने चाहिए, पैसेंस रखना होगा। चलो ये भी आप नहीं करते हो, छोड़ दो, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो। उनकी दादी है ना, नानी है ना, उनको बोलो समझाने के लिए। उनके पास हम लोगों से ज्यादा पैसेंस है, क्योंकि उन्होंने बच्चे पाल रखे हैं, और वो उनके बच्चे नहीं है तो वो बहुत अच्छे तरीके से पैसेंस रख के काम करेंगे। आपके घर में ही आपकी सास रह रही है, ससुर रहे, तो वो जवाब उनके ऊपर डाल दो ना, लेकिन नहीं, हमें तो कुछ ऐसा करना नहीं है। तो इससे ही आपके बच्चे समझदार भी बनेंगे और बहुत अच्छे सुलझे हुए बनेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़ के आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तभी वो लायक बच्चा है। बच्चे सभी बदमाशी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उनको लिमिट भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं आए दिन किसी का सर फोड़ दिया, आए दिन किसी के साथ कुछ कर दिया, ऐसी बदतमीजी बच्चों के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, आप कहोगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, ठीक है, वो आप कह रहे हो, ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम फिर से यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत गुस्से करते हैं, तो आपको इस पे भी गौर करना होगा कि बच्चे गुस्से करते तो हैं, लेकिन कुछ गुस्से का कारण हम भी उन्हें बनने देते हैं। हमें उन्हें डिसिप्लिन में नहीं रखते, उन्हें समझाते नहीं, छोटी छोटी गलतियां जो वो कर देते। बहुत बच्चे को आदत होती है कि सामान की बर्बादी बहुत अच्छे तरीके से करती है, अपर लेवल में करता है, और माँ को लगता है कि ठीक है करनी चाहिए, लेकिन आप उससे अगर नहीं सुधारोगे तो आपका ही नुकसान है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तिजोरी कब खाली हो गई। ऐसे बहुत, खास करके लड़कियां ये क्रीम पाउडर तो थोड़ा ज्यादा बर्बाद करती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये बर्बादी अगर आपके घर के अंदर की है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज करना भी चाहिए। बच्ची है, बच्चे हैं तो करते हैं, लेकिन इस चीज़ों को हम शांत भी इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, मेरी बातें कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें जिन्हें भी ज़रूरत हो, और जो नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।